हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। आज हम आपको हिंदी ग्रामर के कारक यानी केस के विषय में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कारक जो हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये इनका जो है हमने अभी तत्पुरुष समास में भी वर्णन किया था। तो कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला यानी कार्य को करने वाला। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले शब्द तत्व को कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द या शब्दांश को कारक चिन्ह यानी विभक्तियां कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक संस्कृत से लिए गए, ये 8 होते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ने वाले शब्द जैसे ने, को, से, के लिए, से मतलब अलग होना, काकी, के, रारी, रे, हे, अरे यानी ये कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, काकी, की, रारी, रे, अधिकरण में पे पर। ये सारे जो 8 कारक हैं ये इनकी विभक्तियां होती हैं, ने, को, से, के लिए आदि। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक का प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है। और कारक चिन्हों का प्रयोग न करने से वाक्य स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि अभी हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि मैं जैसे ही घर निकला अचानक मेरी दृष्टि आसमान पड़ी, आसमान बादल छाए थे और आकाश बिजली चमकने लगी, मैं वापस लौट आया। तो हमें लग रहा है कि कुछ इसमें छूट गया है जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा। जैसे मैं जैसे ही घर से, यहाँ हमारा से आना चाहिए था, से निकला अचानक मेरी दृष्टि आसमान में पड़ी, आसमान में बादल छाए हुए थे और आकाश में बिजली चमकने लगी और इसलिए कर सकते हैं इसमें मैं वापस लौट आया। तो जो ये शब्द थे हमारे कारक चिन्ह यानी विभक्तियां, इनके बिना ये वाक्य कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे और इनके द्वारा ही हम समझ पाए कि आखिर ये वाक्य कह क्या रहे हैं। मैं जैसे अपने घर से निकला अचानक मेरी दृष्टि आसमान में पड़ी, आसमान में बादल छाए हुए थे और आकाश में बिजली चमकने लगी, इसलिए मैं वापस लौट आया। जब हमने ये कारक चिन्ह लगाए हैं तभी ये वाक्य क्लियर हो रहे हैं। तो ये शब्द जो बच्चों ये शब्द जो हैं से, मैं, इसलिए, ये सब यही कारक हैं, कारक चिन्ह ये होते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम सत्य विजय पाने रावण से युद्ध किया, ये भी क्लियर नहीं हो रहा जब तक इसके हम कारक चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है। राम ने सत्य पर विजय पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब ये सेंटेंस क्लियर हो रहा है। तो और शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप किया। तो ये जो विभक्ति चिन्ह ही हमारे कारक चिन्ह होते हैं यानी परसर्ग होते हैं। तो कारक हमारे ये हैं जो हमने पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास में आपको समझाए थे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से मतलब अलग इसका होता है, से कमीज होता है अलग होना, संबंध, काकी, के, रारी, रे जो आपस में जिससे पता लगता है कि किसका संबंध किससे है। अधिकरण में मैं, पे पर और संबोधन हे, अहो, अरे, इसमें क्या है, इसमें आदि बोधक चिन्ह आते हैं। अब हम देखते हैं इसे कर्ता कारक। तो कर्ता का अर्थ होता है कार्य को करने वाला। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है यानी कार्य को करने वाले का पता लगता है, जानकारी मिलती है, उसे कर्ता कहते हैं।
जैसे राजेश ने पत्र लिखा, तो पत्र को लिखने वाला यहाँ कौन है? राजेश। तो यहाँ कार्य को करने वाला चूंकि राजेश है, इसलिए ये राजेश करता है। शशि झूला झूल रही है, तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें ने शब्द बेशक नहीं आया है, लेकिन ये जो है झूला झूलने का कार्य जो कर रही है वो शशि है। तो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वह करता है, तो यहाँ भी शशि हमारी कर्ता कारक है और यहाँ राजेश कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूप में होता है। पहला हुआ है जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती है, जैसे यहाँ नहीं लगी हुई है, और क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार होते हैं, यानी कि इनका जो प्रयोग हुआ है इस कर्ता के शशि के आधार पर इनको कर दिया गया है कि शशि झूला झूलती है। और जैसे राम गाना गाता है, दीपू खाना खाता है, तो दीपू खाना खाता है, इसमें ने नहीं जुड़ा है और फिर भी क्लियर हो रहा है कि दीप खाना खाने वाला कौन है? दीपू है। तो प्रधान कर्ता कारक यहाँ पे हो गया ये, क्योंकि इसमें क्या है, ने शब्द बेशक नहीं लगा है, लेकिन क्लियर हो रहा है कि खाना खाने वाला दीपू है और दीपू ने खाना खाया है। यहाँ ने शब्द जुड़ा है, तो ये अप्रधान कर्ता कारक है यहाँ पे, यानी कर्म के अनुसार यहाँ पर ये विभक्ति जो है इसमें नहीं लगी है और जो है ये इसका प्रयोग जो है इसके क्रिया के लिंग वचन के आधार पर यहाँ पे हो गया है। और यहाँ जैसे राम गाना गाता है, तो यहाँ भी नहीं लगा है, ने शब्द नहीं लगा है, लेकिन क्लियर है कि कार्य को करने वाला हमारा ये राम है, यानी कर्ता यहाँ पर राम है। तो यहाँ भी जो है क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर राम करता है, तो यहाँ भी कर्ता कारक कहलाएगा ये। अब आता है हमारा कर्म कारक। तो कर्म क्या है कि वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जैसे सोहन ने मोहन को कार दी, तो कार्य देने का काम जिसने किया है ना, जिसने किया है वो तो हो गया हमारा कर्ता हो गया, लेकिन जिसको किया है, जिसको दी गई है, जिसको दी है वो कर्म कहलाएगा। तो ये सोहन तो हो गया कर्ता, लेकिन मोहन को कार दी, तो जिसको दी गई है वो एक कर्म है, तो मोहन यहाँ पर कर्म है। जैसे रघु पुस्तक अलमारी में रख रहा है, तो रघु पुस्तक रखने का कार्य कर रहा है। यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? अलमारी में पुस्तक रखी जा रही है, इसलिए पुस्तक यहाँ पर हमारी कर्म कारक होगी। करण कारक, अब जैसे करण के साथ में जो विभक्ति आती है वो से द्वारा होती है। से शब्द जुड़ा होता है, से का यहाँ पर मतलब होता है साधन, यानी जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है वो क्या है? हमारा करण कारक कहलाता है। जैसे कि मैं कार से गांव गया, साइकिल से भी बाजार जाया जा सकता था। तो जाने का कार्य हुआ, तो किसके द्वारा हुआ? कार के द्वारा हुआ है यहाँ पर। तो जिस साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ पर वो करण कारक होगा, यानी कार के द्वारा जाया जा रहा है, तो यहाँ पर कार क्या है? हमारी करण कारक है। इसमें क्या है? इससे शब्द मेन तो में इससे पता लग जाते हैं कि जिसके साथ से जुड़ा है, तो अगर द्वारा वाला से है तो वहाँ करण कारक होगा। और कर्म कारक में को शब्द जुड़ा होगा, जैसे सोहन ने मोहन को कार दी, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उसमें ये जो विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी क्लियर होता है, पता लगता है कर्म का कि क्या कर्म किया गया है। और यहाँ पर जैसे कि मैं साइकिल से भी बाजार जा सकता था, तो साइकिल से किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। तो जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो करण कारक हो गया। जैसे साइकिल से कार्य हो रहा है, तो यहाँ साइकिल हमारी करण कारक कहलाएगी। तो इसमें इस सेंटेंस में साइकिल करण कारक है। जिसे प्रश्न करने पर अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि किसके द्वारा बाजार जाया जा सकता है या गांव वह किसके द्वारा गया, तो आंसर आता है कार।
और इसमें बाजार किसके द्वारा जाया जा सकता है, तो साइकिल। तो जब हम क्वेश्चन अगर करते हैं और जो आंसर आता है वही हमारा यहाँ पे इस सेंटेंस में कर्ण कारक होगा। अब आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान कारक के साथ में के लिए विभक्ति आती है। तो वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, यानी कुछ अगर देता है, संप्रदान का मीन से होता है किसी को देना लेना, तो वहाँ पर देने का मतलब है यहाँ पे कारक की विभक्ति के लिए, तथा कारक की विभक्ति यहाँ पर के लिए आती है, ठीक है। और इसमें को शब्द भी जुड़ा हो सकता है या के लिए हो सकता है। तो सेंटेंस में जहाँ जिस शब्द के साथ में के लिए या को आते हैं, जैसे सीता ने हनुमान जी को, तो हनुमान जी के साथ में को शब्द आया है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक हनुमान जी, ठीक है। यहाँ पर हनुमान जी जो शब्द है उसमें संप्रदान कारक लगेगा, क्योंकि हनुमान जी के साथ को शब्द जुड़ा है, यानी सीता जी ने देने का कार्य किसको किया है, हनुमान जी को दिया है, हार हनुमान जी को दिया है, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी जो हैं संप्रदान कारक कहलाएंगे। और जैसे गरीबों के लिए भोजन भेजो, तो यहाँ के लिए शब्द किसके साथ जुड़ा है, गरीबों के साथ। किसके लिए भोजन भेजा जाए, गरीबों के लिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारा संप्रदान कारक होगा, इसमें हनुमान जी संप्रदान कारक होंगे। तो वैसे तो क्लियर हमारा इस तरह हो जाता है कि जो शब्द जो विभक्ति जिस शब्द के साथ जुड़ी होती है, जिस पद के साथ जुड़ी होती है, तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि वहाँ जो है हमारा ये कारक है, जो भी कारक हो, जैसे संप्रदान है, कर्ण है, जो भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो विभक्ति उसके साथ लगी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर यह रघु पुस्तक अलमारी में रख रहा है, तो यहाँ पर को शब्द कोई नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी क्लियर है कि यहाँ पर कर्म कारक पुस्तक है, यानी पुस्तक को रखने का कार्य हो रहा है। तो ऐसे हमें जो है सेंटेंस को पढ़कर, वाक्य को पढ़कर भी क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान में देने का भाव होता है और कुछ प्रदान किया जाता है, यानी दिया जाता है कुछ। अब आता है हमारा अपादान कारक। तो अपादान कारक में भी से विभक्ति का यूज होता है, पर इसका मतलब होता है अलग होना, किसी चीज का उससे अलग हो जाना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा और आम के पेड़ से आम गिरा, तो जब आम गिर के अलग हो गया तो वहाँ पर क्या है, हमारा अपादान कारक होगा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग यानी पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, यानी उस एक की तुलना दूसरे से की जा रही हो, तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक कहते हैं जिसकी विभक्ति से होती है, यानी जिसका इसका परसर क्या है, से है। जिस पद के साथ में से शब्द जुड़ा होगा वही जो है हमारा अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से किससे गिरता है, पेड़ से, तो पेड़ हमारा अपादान कारक हो गया। हिमालय से गंगा निकलती हैं, यहाँ भी क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक हो गया। हिमालय से गंगा निकलती हैं, यानी हिमालय से गंगा निकलती हैं, लेकिन जो अलग हो गई ना, वहाँ से निकल गई, तो वहाँ पर भी क्या है, हमारा हिमालय जो है अपादान कारक होगा। यहाँ इसमें जिस शब्द से तुलना, भय, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, शर्म आदि की भावना प्रकट होती है, इमोशंस इस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे मेरा भाई गंदगी से घृणा करता है, मेरा भाई, भाई घृणा कौन कर रहा है, भाई, तो ये गंदगी से, यानी से शब्द किसके साथ जुड़ा है, गंदगी, तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो है हमारा अपादान कारक होगा। घृणा करने वाला कौन है, यहाँ भाई गंदगी से घृणा करता है, तो ये से शब्द इसके साथ जुड़ा है, ये जो है यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। मुझे पानी से डर लगता है, तो पानी से डर किसको लग रहा है, यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा।
भय लगने का कार्य यहाँ पे हो रहा है, यानी कि भावना, इमोशंस इस प्रकार के हैं कि डर लग रहा है, लेकिन किससे? पानी से। तो यहाँ पर भी पानी से डर का होना, ये मतलब अलग होना है। तो यहाँ पे भी से शब्द, पानी से, गंदगी से, तो यहाँ पर भी हमारे ये जो है अपादान कारक होंगे। बिल्ली से, बिल्ली कुत्ते से डरती है, तो कुत्ते से, यहाँ पर कुत्ते में हमारा अपादान कारक होगा। श्वेता अमृता से होशियार है, यानी कि ये यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या है? हमारा अपादान कारक होगा, क्योंकि ये विभक्ति इसके साथ जुड़ी हुई है। अब आता है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होता है? एक दूसरे से जो है संबंध का पता लगता है कि किससे किसका क्या रिलेशन है। काकी के शब्द जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर संबंध का पता लगता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में आ जाए, अन्य संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध ज्ञान हो, यानी किसका पता लगे? संबंध का, रिलेशन का वहाँ पता लगे, तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे यह मोहन का मकान है, तो मकान का संबंध क्या है? वो मोहन का है। तो मोहन, मोहन के साथ में का विभक्ति जुड़ी है, परसर्ग का जुड़ा है, तो मोहन हमारा क्या है? इसका, मोहन का इसका क्या संबंध है? कि मकान मोहन का है। तो यहाँ संबंध का पता लग रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर संबंध कारक है। मकान का संबंध मोहन से है, तो मोहन हमारा संबंध कारक कहलाएगा। यह रोली की सहेली है, तो इसका रोली का सहेली, इसका सहेली का संबंध किससे है? रोली से है, तो रोली भी हमारी यहाँ संबंध कारक कहलाएगी। सुधा के पिता प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर हैं जो पिता, वो किसके हैं? वो सुधा के हैं, तो इसका संबंध इससे पता लग रहा है, तो सुधा भी हमारी संबंध कारक है। मेरी मित्र विदेश में रहती है, तो विदेश में जो रहती है वो क्या है? उसकी मित्र है, मेरी मित्र है, तो यहाँ पर भी क्या है? ये संबंध कारक इसमें आएगा। विदेश, विदेश शब्द जो है ये क्या है? ये यहाँ पर संबंध कारक इसमें होगा। उपरोक्त वाक्य में मोहन की, रोली की, सुधा के, मेरी मित्र आदि से मालूम हो रहा है कि इसमें आपस में कोई न कोई संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक कहलाएगा। अब आता है हमारा अधिकरण कारक। तो अधिकरण में क्या है? विभक्ति होती है मैं, पे, पर, है ना, यानी किसी के अंदर है या किसी पर है, इस तरह से इसका ये जो है शब्द जहाँ आते हैं, जिस पद के साथ आते हैं वो जो है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान और समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसके चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर। जैसे अलमारी में कपड़े हैं, तो कपड़े किस में हैं? अलमारी में। तो यहाँ पर क्या है? मैं शब्द अलमारी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कपड़े अलमारी में हैं, तो अलमारी शब्द हमारा यहाँ पर क्या है? ये अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो किसके पर रखी है? मेज पर है, तो पर शब्द इसके साथ जुड़ा है, ये यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। बालकनी में अंधेरा, अंधेरा कहाँ है? बालकनी में, तो ये जो है हमारा अधिकरण कारक यहाँ आ गया, क्योंकि ये मैं शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि जहाँ समय का पता चलता हो और वहाँ को होने पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे इस टाइम का जहाँ पता लगता हो, जैसे पिताजी शाम 5 बजे आएंगे, तो यहाँ पर क्या है? ये टाइम का पता लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? मैं जैसे पिताजी शाम 5 बजे आएंगे, क्लियर है कि 5 बजे आएंगे, टाइम बता दिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। तो आप होता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, और इसमें क्या होता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी होता है, जैसे हे, अहो, अरे। जब कोई किसी चीज़ को लेकर आश्चर्य होता है तो हम इन शब्दों का यूज करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, यानी पता लगे कोई बुला रहा है तो उसे
संबंध निसंबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का मतलब होता है बोल, किसी को पुकारना ही होता है, संबोधित करना होता है। तो यहाँ जैसे हे ईश्वर, इस कोरोना वायरस से कब राहत मिलेगी। हे ईश्वर, तो ईश्वर को ही पुकारा जा रहा है यहाँ। तो हे ईश्वर, तो ईश्वर क्या है हमारे, संबोधित किसको किया जा रहा है, ईश्वर को। तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे ये बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ किसको संबोधित किया जा रहा है, बच्चों को ही संबोधित किया जा रहा है। तो कि अरे ये बच्चों का खेल नहीं है, तो ये क्या क्या है, यहाँ पर संबोधन कारक है। अरे बच्चों कुछ तो पढ़ लो, यहाँ पर भी क्या है, बच्चों में क्या है, बच्चों को संबोधित किया जा रहा है। जिसको संबोधित किया जाता है वही पद जो है हमारा यहाँ संबोधन कारक उसमें ही होता है। जहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्हों हे अहो अरे आदि शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो आपके कारक समझ में आए होंगे। थैंक्स।